हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड ए बी एंड ए सी दिया हुआ है ना, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि द पॉइंट 2 कॉमा -4/3 डिवाइड्स द थर्ड साइड बी सी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो क्या जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ साइड बी सी इज, तो बी सी का इक्वेशन को हम लोग को निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो ट्रायंगल एक बना लेते हैं ऐसे कि ये रहा, नामकरण करेंगे ए बी, ये सपोज ए सी एंड ये सपोज करो कि ये है बी सी, है ना। ये नामकरण कर दिए कि ये ए वर्टेक्स है, ये बी है एंड ये सी है। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे ए एक्स, ए बी दिया हुआ है ना, ए बी और ए सी दिया हुआ है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ पे है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड ए सी दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। एंड आगे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है 2 कॉमा -4/3, ये जो बी सी साइड है उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:1 में। तो यहाँ पे एक पॉइंट कहीं मान लेते हैं कि भाई ये डी है और उसका कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा -4/3 एंड इसको 2:1 में बांट रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, बी सी पे सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करते हैं। तो जब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस बी का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं फिलहाल के लिए x1 y1 एंड सी का मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x2, जो ये 2 होगा ना, डी का जो x कोऑर्डिनेट है वो उसका जो 2 होगा वो होगा 2 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 अपॉन 2 + 1 यानी 3। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y2 प्लस 1 टाइम्स y1 अपॉन 2 + 1 यानी 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कटा एंड यहाँ से क्या आ गया, अगर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ से आ गया -4 इज इक्वल टू 2y2 प्लस y1। एंड अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहें x1 तो x1 हो जाएगा 6 माइनस 2x2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से y1 निकालना चाहें तो y1 हो जाएगा -4 माइनस 2y2। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे x1 आ गया, y1 आ गया। अब अगर हम देखें तो b जो यहाँ पे है वो ये ए बी पे अप्लाई कर रहा है x, y1, तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि 4x1 प्लस y1 करें तो ये 14 के बराबर होगा। एंड सिमिलरली अगर बात किया जाए कि x2 y2 जो है वो ए सी पे अप्लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी यहाँ से क्या होगा कि 3x2 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 5 हो रहा है। तो यहाँ से करते हैं x1 y1 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ x2 y2 आ जाएगा एंड फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x2 y2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं x1 y1 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x1 था और x1 हम लोग का क्या है 6 माइनस 2x2 साथ में है प्लस y1 और y1 क्या है -4 माइनस 2y2। तो यहाँ से हो जाएगा -4 माइनस 2y2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8x2 साथ में -4 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 14।
अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 8x2 और 2y2 को राइट हैंड साइड भेज देते हैं और 14 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से 24 माइनस 4 किए तो हो गया 20 एंड इधर माइनस किए -14 हो गया एंड इसको उधर किए तो हो जाएगा 8x2 प्लस 2y2 एंड यहाँ से 20 माइनस 14 हो गया 6, दिस इज इक्वल टू 8x2 प्लस 2y2। अब क्या करते हैं 2 को कॉमन लेके कट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4x2 प्लस y2, ये कटा 3 टाइम्स में और यहाँ से आ गया 4x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 एंड एक x2 y2 में इक्वेशन क्या था यहाँ पे कि 3x2 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे था 3x2 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 5 एंड अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या करते हैं ना, नामकरण करते हैं फिलहाल के लिए कि इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये इक्वेशन जो आया इसको फिलहाल कहते हैं 5 और यहाँ पे ये था क्या, ये था 4। तो 4 और 5 से क्या आ जाएगा हम लोग का, अगर 4 एंड 5 अगर देखा जाए और यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियस है कि यहाँ से 2 पहले मल्टीप्लाई था ही, तुम लोग इस इक्वेशन को काम कर सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन को लाने का ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि चाहिए 2y2 ही चाहिए था ताकि 2y2 और 2y2 मिलके कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, जब ज़रूरत ही नहीं है तो काम क्यों करना इस पर। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 8x2 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर एडिशन करें दोनों को तो 2y2 से 2y2 कट जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 11x2 इज इक्वल टू 11 यानी x2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 11 से 11 कट गया और x2 आ गया 1 एंड x2 अगर 1 आ गया तो यहाँ से पुट करेंगे अगर x2 जगह पे तो x1 आ जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग आगे और वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 1 है और x1 क्या था, x1 था हम लोग का यहाँ पे 6 माइनस 2x2 यानी 6 माइनस 2 इंटू 1 हो गया 6 माइनस 2 यानी यहाँ से आ गया 4। अब निकालेंगे यहाँ पे हम लोग y1, तो इससे पहले निकालते हैं हम लोग y2। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे इस पर 3x2 माइनस 2y2 इक्वल टू 5, या फिर हम लोग इसमें भी पुट कर सकते हैं कि भाई 6 इक्वल टू 8x2 प्लस 2y2 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2y2 एंड अगर इसको इधर माइनस करें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 2y2 यानी यहाँ से आ गया 2y2 इज इक्वल टू -2 यानी y2 इक्वल टू आ गया -1 क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो y2 जब आ गया, अब निकालते हैं हम लोग y1। तो y1 क्या था यहाँ पे, y1 था -4 माइनस 2y2। तो यहाँ से y1 इक्वल टू आ गया -4 माइनस 2 इंटू -1 यानी यहाँ से आ गया -4 एंड माइनस माइनस +2। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू आ गया -2 यानी b और d हम लोग का जो था वो आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें एक, यही ना बी डी था, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया, d का कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम लोग इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। सॉरी b और c था, है ना, b और c था, तो b कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x1 y1 था, तो x1 यहाँ पे है 4 एंड y1 यहाँ पे है -2, तो हो जाएगा 4 -2 और c कोऑर्डिनेट भी आ गया, c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2, तो x2 यहाँ पे 1 है और y2 -1 है यानी यहाँ पे आ गया 1 -1। अब निकालना है इसका हम लोग को इक्वेशन, है ना। तो एक हम जनरल ले लेते हैं पॉइंट x, y, ये पॉइंट को कहते हैं ई है, ठीक है। अब निकालते हैं इक्वेशन, क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या होता है कि y माइनस y1
यानी वाई माइनस वाई वन हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ माइनस टू यानी प्लस टू। साथ में क्या होता है इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन यानी यहाँ से आ गया माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टू यानी प्लस टू अपॉन एक्स माइनस एक्स वन यानी यहाँ से आ गया वन माइनस फोर। साथ में होता है एक्स माइनस एक्स वन यानी यहाँ से हो गया माइनस का फोर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो आ गया वाई प्लस टू इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस थ्री साथ में हुआ एक्स माइनस फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री से जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किए तो हो गया माइनस थ्री वाई साथ में टू इंटू माइनस थ्री तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर आ जाए सबको राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर और माइनस थ्री वाई उधर जाके हो गया प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स उधर जाके हो गया प्लस का सिक्स यानी यहाँ से आ गया एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर प्लस सिक्स हो जाएगा प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से आ गया बी सी का इक्वेशन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से आ गया हम लोग का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।